जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। बीजेपी का आवेदन मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। तो बीजेपी वालों, हमें इतना कमजोर मत समझिए, बैकडोर से आपकी एंट्री नहीं होगी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को करोड़ों रुपए, मंत्री पद और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का लालच देकर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताते हुए पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के पास सबूत हैं तो सामने लाएं, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? उमर अब्दुल्ला ने किस आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाए? बीजेपी ने क्या जवाब दिया है पूरा? और इस पूरे विवाद का जम्मू कश्मीर की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये पूरा विवाद श्रीनगर के हजरत बल में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक कार्यकर्ता बैठक से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के एक विधायक से संपर्क किया गया है और उन्हें पार्टी छोड़ने के बदले 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मंत्री पद देने और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने का भी वादा किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि यह पूरा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के माध्यम से पहुंचाया गया जो कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने न तो उस विधायक का नाम सार्वजनिक किया और न ही उस कथित व्यक्ति की पहचान बताई जिसके जरिए ये प्रस्ताव दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दबाव या लालच में आने वाली नहीं है और जनता के जनादेश की रक्षा करेगी। बीजेपी का पलटवार। उमर अब्दुल्ला के आरोप के सामने आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार पलटवार किया है। नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तक उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत, दस्तावेज या फिर आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के आरोप केवल राजनीतिक मंचों से भाषण देकर नहीं लगाए जा सकते, बल्कि उनके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण होना जरूरी है। वहीं जम्मू में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक आर.एस. पठानिया ने भी मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में किसी विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए, मंत्री पद या अन्य राजनीतिक लाभ का प्रस्ताव दिया गया था तो इस मामले की जानकारी तुरंत पुलिस या फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी या फिर किसी अन्य सक्षम जांच एजेंसी को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने पूछा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई और कथित आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी नेताओं ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री उस विधायक का नाम सार्वजनिक करें जिसे कथित तौर पर यह प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही उस व्यक्ति की पहचान भी सामने लाएं जिसके जरिए ये ऑफर दिए जाने का दावा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यदि आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण नहीं दिए जाते तो ऐसे बयान केवल राजनीतिक माहौल को गर्म करने और जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों से भटकाने की कोशिश मानी जाएगी। सबूत दो या माफी मांगो। बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मुख्यमंत्री अपने आरोप साबित नहीं कर पाते तो उन्हें सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानूनी विकल्प खुले हैं और मानहानि का मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बिना प्रमाण किसी राजनीतिक दल की छवि खराब करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। सरकार पर ध्यान भटकाने का आरोप। बीजेपी ने इस पूरे विवाद को सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश भी बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार कई प्रशासनिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में जनता का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक मंच से आरोप लगाने चाहिए। उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। राजनीतिक मायने क्या है इस विवाद के? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरे विवाद के राजनीतिक मायने क्या है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद से राजनीति इसकी स्थिरता जो है बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में यदि स्वयं मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी के विधायकों से संपर्क करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बता रही है। पार्टी का कहना है कि बिना सबूत ऐसे आरोप लगाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं और किसी भी आरोप की स्वतंत्र या फिर आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। ऐसे में ये विवाद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति को और गरमा सकता है, खासकर यदि इस मामले में कोई नया सबूत, शिकायत या जांच सामने आती है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग साबित हुई है? फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो या आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसी तरह बीजेपी के इनकार के बावजूद किसी स्वतंत्र एजेंसी ने भी अभी तक इन आरोपों की पुष्टि या फिर खंडन नहीं किया है। इसलिए यह मामला फिलहाल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के दायरे में ही है। अगर भविष्य में कोई जांच होती है या कोई नया प्रमाण सामने आता है तो स्थिति बदल सकती है। जम्मू कश्मीर की राजनीति पर असर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोपों का असर केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव पार्टी कार्यकर्ताओं, गठबंधन, राजनीति और जनता की धारणा पर भी पड़ता है। अगर ये विवाद लंबा चलता है तो आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति और अधिक गर्म हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि आरोपों को लेकर कोई आधिकारिक जांच शुरू होती है तो ये मामला और गंभीर रूप ले सकता है। संवैधानिक पहलू। भारतीय लोकतंत्र में यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को धन, पद या किसी अन्य लाभ का लालच देकर दल बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये गंभीर विषय माना जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते। जांच एजेंसियों को प्रमाण, शिकायत और साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री से सबूत सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर आरोप और जवाबी आरोपों के दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और उनके विधायकों को कथित तौर पर धन, पद और अन्य राजनीतिक वादों का लालच दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए मुख्यमंत्री से या तो ठोस सबूत सार्वजनिक करने या फिर बिना शर्त माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आरोपों के समर्थन में प्रमाण नहीं दिए जाते तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन आरोपों को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज होगी? क्या किसी जांच एजेंसी की ओर से इस मामले की पड़ताल की जाएगी या फिर यह पूरा विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में इस तरह के आरोप राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकते हैं। ऐसे मामलों में तथ्यों, साक्ष्यों और आधिकारिक जांच की भूमिका सबसे अहम होती है। आने वाले दिनों में अगर इस मामले में कोई नए दस्तावेज, शिकायत या जांच सामने आती है तो तस्वीर और साफ हो सकती है।
फिलहाल पूरे देश की नजर इस सियासी टकराव पर बनी हुई है। हम इस मामले से जुड़े हर बड़े घटनाक्रम और आधिकारिक अपडेट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो इसमें जो भी नया अपडेट आएगा उसकी जानकारी के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.